General properties of alcohols, and importantly we will be talking about hydrogen bonding in this. तो सामान्य गुणधर्म हम अल्कोहल्स के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे और हाइड्रोजन बंधन पे हम ज़्यादा एम्फेसिस देते हुए इसमें आप गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। हम शुरू करते हैं अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज़। समस्त अल्कोहल जो होते हैं दे आर कलरलेस and they are neutral in their properties. That means वो रंगहीन होते हैं और उदासीन यौगिक होते हैं। निम्नतर यानी जो लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर होमोलोग्स होते हैं, विशेष प्रकार की मधुर गंध रखते हैं और तीक्ष्ण दाहक स्वाद वाले द्रव होते हैं। दैट मीन्स दे हैव अ स्वीट स्मेल एंड दे हैव अ पंजेंट टेस्ट, वेरी पंजेंट टेस्ट, पंजेंट बर्निंग टेस्ट। और जो हायर एल्कोहल्स होते हैं, हायर होमोलोग्स होते हैं एल्कोहल के, वो दे आर कम्प्लीटली स्मेललेस, उनकी कोई स्मेल नहीं होती है और वो स्वादहीन होते हैं, उनका कोई टेस्ट नहीं होता है। और अणुभार बढ़ने के साथ इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, किंतु इसके जो आइसोमर्स होते हैं या समावयवी अल्कोहल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं उनको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो प्राइमरी होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है देन सेकेंडरी, और सेकेंडरी का ज़्यादा होता है देन टर्शरी। दिस इज़ फॉर द आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल्स। एंड अगर हम एक ही प्रकार के अल्कोहल में भी अगर देखें तो श्रृंखला के शाखित होने से बॉइलिंग पॉइंट्स के मान कम हो जाते हैं। दैट मीन्स मोर द ब्रांचिंग द बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। तो हम इसमें उदाहरण लेते हैं, हम लेते हैं ब्यूटेनॉल का उदाहरण। ब्यूटेनॉल के हम 4 आइसोमर्स के स्ट्रक्चर्स देखते हैं। एक है जो बिल्कुल स्ट्रेट चेन होगी, सो दिस इज़ 1 ब्यूटेनॉल, और ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये अनब्रांच्ड है। इसमें मैं हाइड्रोजन एटम्स नहीं शो कर रही हूँ। हम जानते हैं कि वैलेंसीज ऑफ कार्बन विल बी सेटिस्फाइड बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हियर। दूसरा जो अल्कोहल होगा ब्यूटेनॉल का, दैट विल बी जहाँ पर ब्रांच हो जाए, और दिस विल बी प्राइमरी ओनली। तो यहाँ पर अल्कोहल प्राइमरी ही है लेकिन ये ब्रांच्ड है, और दिस इज़ 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। थर्ड हम एग्जाम्पल लेते हैं 2 ब्यूटेनॉल का। तो 2 ब्यूटेनॉल विल बी again it will be a straight chain only, but the OH will be present on the secondary carbon atom. So this is 2 butanol. And the third type, that is tertiary, but the fourth isomer, that will be the tertiary isomer. यहाँ पर OH उपस्थित होगा। तो पहला वाला जो है 1 ब्यूटेनॉल, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 117.7 डिग्री सेल्सियस। 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल की है 107.9 डिग्री सेल्सियस फॉर दिस। देन फॉर थर्ड टाइप दैट इज़ 2 ब्यूटेनॉल, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 99.5 degree Celsius, which is secondary alcohol. And for the tertiary alcohol it is 82.5 degree Celsius. तो यहाँ हम देख सकते हैं ये प्राइमरी है और अनब्रांच्ड है, इसका 117.7। दिस इज़ ऑल्सो प्राइमरी
and this is having one branch methyl group at the second position. So the melting point is 107.9, boiling point यहाँ पे decrease हो गया है, and boiling point is reducing here. And if we take the tertiary secondary here, तो secondary यहाँ पर ये OH यहाँ पर उपस्थित है, इसका है 99.5 because it is secondary, और secondary की कम होती है primary से, that is why it is reducing here to 99.5 degrees Celsius. And then for tertiary if we take, this is naturally going to reduce because it is branched as well as a tertiary carbon atom here on the tertiary alcohol, so this is 82.5. संगत एल्कीन और हेलोजन डेरिवेटिव्स या हेलोजन व्युत्पन्न व ईथर आदि की तुलना में एल्कोहल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, बहुत उच्च होते हैं. इसका कारण है उसके अंदर उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दैट मीन्स द मेन रीज़न फॉर देयर हाई बॉइलिंग पॉइंट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. किसी अणु के ध्रुवीय हाइड्रोजन परमाणु और उसी अथवा किसी अन्य अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य दुर्बल आकर्षण बल को हम हाइड्रोजन बंधन कहते हैं. हम इसको एक और प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि ऋण विद्युतीय तत्व के दो परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से स्थित हो कि एक परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ हो और दूसरे परमाणु के साथ महज आकर्षण बल द्वारा बंधा हुआ हो, तो इस व्यवस्था को हाइड्रोजन सेतु, हाइड्रोजन ब्रिज या हाइड्रोजन बंधन कहते हैं. यानी अगर हम पूरी पीरियोडिक टेबल में देखें तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो ये हैं. सबसे अधिक ऋण विद्युतीय जो है वो है फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, then sulfur, and nearly it's chlorine. Mainly we are concerned with fluorine, oxygen and nitrogen. तो यहाँ पर अगर हम उदाहरण लें HF का, मान लीजिए दो HF के मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर H दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और यदि ये कहें कि ये एक ऋण विद्युतीय यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी ऋण विद्युतीय या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ये दोनों साइड में दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके हैं. तो एक से तो ये सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है जो कि ये वाला है, और दूसरे वाले से वो अपने आकर्षण बल से जुड़ा हुआ होगा, और यह आकर्षण होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है या हाइड्रोजन सेतु कहलाता है. This is for simple molecule which is hydrogen fluoride. और अगर हम और भी मॉलिक्यूल्स देखें तो उसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है. मेनली these three elements are to be there to have the hydrogen bond. Now hydrogen bonds दो प्रकार के होते हैं. One is the intramolecular hydrogen bonding, intramolecular hydrogen bonding, and second is the intermolecular hydrogen bonding. Intra means यह है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंधन, और inter means it is between the two, it is अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन. तो इंट्रामोलिकुलर जो है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा, और जो अंतराणुक यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर है वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो हम पहला उसमें उदाहरण लेते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का. दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में इस व्यवस्था में हाइड्रोजन परमाणु एवं दोनों ऋण विद्युतीय परमाणु उसी अणु से संबंध रखते हैं, एक सिंगल अणु से ही संबंध रखते हैं. उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं सैलिसिलिक अम्ल.
सैलिसिलिक एसिड जो होती है, it is having one OH bond and other is COOH at the ortho position on the benzene ring. Now this is one electronegative element here, this is another electronegative element, and this attraction is hydrogen bond. So this is intramolecular hydrogen bonding. Then if we talk about intermolecular hydrogen bond, उदाहरण मैंने अभी पहले भी लिया था, दिस इज HF यहाँ लेते हैं तो ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है, सो दिस बॉन्डिंग विल बी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. इट कैन बी इन वाटर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो. अगर हम वाटर का लें तो दिस बिकम्स पोलर, दिस इज पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा ये. एंड इफ देर इज एनी अदर मॉलिक्यूल of water present, then this is intermolecular hydrogen bonding between two water molecules. So this is two types of hydrogen bonding: intramolecular hydrogen bond and intermolecular hydrogen bond. और एल्कोहलों के गुणों पर हाइड्रोजन का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वजह से उसके अंदर काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ उस पर बेस्ड होती हैं. तो हम अगर देखें तो जो अंतराणुक यानी इंटरमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें अणुओं के मध्य संगुणन यानी एसोसिएशन हो जाता है. तो इट कैन रिजल्ट इनटू एसोसिएशन. हो जाता है जिससे पदार्थों के गलनांक, क्वथनांक तथा जल में विलेयता बढ़ जाती है और वाष्पशीलता घट जाती है, यानी दे बिकम लेस वॉलेटाइल. देन सेकंड, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्कोहल की जल में विलेयता तथा क्वथनांकों के उच्च मान और कम वाष्पशीलता का कारण ये अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन ही हैं. तो हाइड्रोजन बंध की जो ऊर्जा होती है वो होती है 2 से 8 किलो कैलोरीज पर मोल. अतः इनकी वाष्पीकृत करने के लिए, इनको हमें वाष्पीकृत यानी कि वॉलेटाइल करने के लिए इतनी ही अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है. इस कारण से इनके क्वथनांक संगत एल्केन आदि से अधिक होते हैं. तो आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे. निम्नतर एल्कोहल की पानी में घुलनशीलता बहुत अधिक होती है तथा ज्यों-ज्यों अणुभार बढ़ता जाता है पानी में विलेयता कम होती रहती है. इनकी जल में विलेयता भी, मतलब इनका जो सॉल्युबिलिटी है इन वाटर इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और इसमें द रीज़न हम देख सकते हैं कि that is we take ROH, HOH, this is water and this is hydrogen bond here. and निम्नतर एल्कोहल में चूंकि OH समूह अणु का बड़ा हिस्सा होता है इसलिए ये हाइड्रोजन बंध द्वारा जल में घुल जाते हैं, जबकि उच्चतर एल्कोहलों में हाइड्रोकार्बन बड़ा होता है अतः विलेयता कम हो जाती है. और हम जानते हैं कि समावयवी एल्कोहल की विलेयता का जो क्रम होता है उसमें जो शाखित होते हैं उनका ज़्यादा उसमें विलेयता होगी अशाखित से, यानी जो ब्रांच्ड हैं उनकी ज़्यादा होगी अनब्रांच्ड से सॉल्युबिलिटी, क्योंकि अशाखित यानी जो अनब्रांच्ड हैं में कार्बन श्रृंखला लंबी होने से उनकी विलेयता कम हो जाती है. नाउ OH बॉन्ड की अगर हम प्रकृति पर बात करें, OH समूह में एक हाइड्रोजन व एक ऑक्सीजन परमाणु एक सह संयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं.
हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, अतः HO के मध्य का सहसंयोजक बंध आंशिक आयनिक प्रकृति का होगा, जो कि ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऑक्सीजन के करीब होगा। OH बंध की इस ध्रुवता यानी कि पोलैरिटी को, ये जो पोलैरिटी है इसकी, ये पोलैरिटी के कारण ही एल्कोहलों के अंदर डाइपोल मोमेंट के मान उच्च होते हैं, यानी द्विध्रुव आघूर्ण के मान हाई होते हैं। अगर हम यहाँ पे उदाहरण देखें, CH3OH का एक लेते हैं और C2H5OH दो हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज़ 1.71 बाई फॉर मिथेनॉल, and for ethanol it is 1.69. This is the value of the dipole moment of the two alcohols. अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एसिड नेचर ऑफ एल्कोहल्स।